हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे सीएमए सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में कि कौन एलिजिबल है सीएमए नाम को पहले लगाने के लिए और कौन नहीं है, कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे नहीं कर सकते हैं, कौन लोग एलिजिबल हैं कौन लोग नहीं एलिजिबल हैं, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और कैसे आपको मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना है वो भी चीज़ें मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, क्या क्या रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट होता है। तो वीडियो को ज़रूर फुल देखिए और लाइक कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम हु इज़ एलिजिबल फॉर एडिंग सफिक्स और प्रीफिक्स इन देयर नेम बिफोर नेम। यहाँ पे देखिए, सीएमए आप आफ्टर क्वालिफाइंग नहीं लगा सकते, यानी कि जैसे ही आपने फाइनल क्वालिफाइड किया, रिजल्ट आया, आपने सीएमए अपने नाम के आगे लगा दिया। आपको नोटिफिकेशन ये दिखाता हूँ, नोटिस आपको ये सीएमए इंस्टीट्यूट का है, लास्ट ईयर आया था, लास्ट ईयर है, जहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि विदाउट गेटिंग मेंबरशिप एसोसिएट मेंबर और फिलो मेंबर, इफ़ यू आर एसोसिएट मेंबर देन आफ्टर 5 years यू विल डेफिनेटली गेट दिस फिलो मेंबर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि आपको मेंबरशिप सीएमए का लेना है, तभी जाके आप अपने नाम के आगे या नाम के पीछे सीएमए लगा सकते हैं। पीछे मेरा मतलब ये है कि मोस्टली साउथ इंडियन साइड में नाम के बाद में लगाते हैं, बट नॉर्थ इंडिया साइड में नाम के आगे लगाते हैं। ये अपने चॉइस के ऊपर, आप आगे पीछे जहाँ लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। बट सीएमए आपको नेम के आगे ऐड करने से पहले आपको मेंबरशिप लेना ज़रूरी है। सिर्फ क्वालिफाइड हो जाने से आप सीएमए अपने नाम के आगे से नहीं लगा सकते हैं। इस पर आप अगर द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट्स ऑफ इंडिया का 1959 का रूल पढ़ेंगे तो उसमें ये मेंशन किया गया है, उस पर क्या पेनाल्टी कॉज ऑफ एक्शन लिया जा सकता है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन किया गया है। तो सिंपल सी बात है, आप क्वालिफाइड हो गए, अच्छी बात है। और आपको नाम के आगे सीएमए अगर लगाना है तो अब क्या क्या ज़रूरी है, तो उसके लिए ज़रूरी है मेंबरशिप, और मेंबरशिप के लिए क्या ज़रूरी है वो चीज़ें आइए देख लेते हैं इस बार। तो सबसे पहले मेंबर के लिए आपको दो चीज़ें आपके पास होना चाहिए। सबसे पहला होना चाहिए कि 3 years का आपने ट्रेनिंग कंप्लीट किया हुआ है, 3 years का आपने या तो वर्क एक्सपीरियंस है। बातों को ध्यान से सुनिएगा, मेंबरशिप सीएमए में अप्लाई करने के लिए सिर्फ ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। आई रिपीट, सिर्फ ट्रेनिंग, यानी आर्टिकलशिप फॉर्म में या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपने कंपनी में कहीं भी किया है 3 साल का होना चाहिए। और सेकंड ऑप्शन यहाँ पे है, आपका वर्क एक्सपीरियंस सीएमए ज्वाइन करने से पहले का है या बाद का है तो भी आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं 3 years के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में। तो यहाँ पे काफ़ी ये रिलैक्सेशन सीएमए में ही है कि आपको, आपके पास आर्टिकलशिप है, आप सीएमए फॉर्म में काम किए हैं, आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किए हैं, या फिर आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस है फाइनेंस अकाउंट्स बैकग्राउंड में, तो आप एलिजिबल हैं इसको अप्लाई करने के लिए। कॉमन थिंग यहाँ पे है कि 3 years का आपके पास चाहे ट्रेनिंग हो, एक्सपीरियंस है, कुछ भी है, आपके पास 3 years का फाइनेंस बैकग्राउंड में एक्सपीरियंस ट्रेनिंग है, तो आप एलिजिबल हैं मेंबरशिप लेने के लिए। इवन आफ्टर क्वालिफाइड आपको अप्लाई करना होगा मेंबरशिप के लिए। वो प्रोसेस क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब जैसे ही आपका 3 years का ट्रेनिंग हो चुका है या फिर आपका 3 years का एक्सपीरियंस है आपके पास फाइनेंस बैकग्राउंड में, तो आप अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो चीज़ें आइए देख लेते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको सीएमए की वेबसाइट पे आना है, icmai.in पे। यहाँ पे ये होम पेज आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको मेंबर पे क्लिक करना है, मेंबर्स पे। उसके बाद यहाँ पे आपका जब भी अलॉट हो जाएगा, यहाँ पे आप अपना देख सकते हैं, आपको मैसेज भी और मेल भी आ जाएगा। तो उसके लिए आपको जाना है, यहाँ पे आप मेंबर्स पे जाके इनरोल एज ए मेंबर्स कर सकते हैं। यहाँ पे मेंबर पे जाएंगे, इनरोल एज ए मेंबर पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन किया गया है, आपका प्रोफेशन क्या क्या कर सकते हैं। एसोसिएट मेंबर का फीस एप्लीकेशन बताया गया है एंड फिलो मेंबरशिप का एप्लीकेशन फीस बताया गया है यहाँ पे। तो एंट्रेंस फीस एंड एनुअल मेंबरशिप फीस। फर्स्ट टाइम जब आप यहाँ पे मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 2000 पे करना होगा, और फिलो मेंबरशिप आप आफ्टर 5 साल के बाद ही बन सकते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट अभी छोड़ दीजिए, सिर्फ आप एज ए मेंबर इनरोल कर रहे हैं तो एसोसिएट मेंबर के लिए आपको 2000 पे करना होगा। उसके बाद एक बार इनरोल हो जाएंगे, मेंबरशिप आपको मिल जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर से आपको सिर्फ 1000 एनुअल पे करना होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दिया मैंने। अब अप्लाई पे क्लिक करना, आपको क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर मेंबरशिप। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का टैब है, इस पर क्लिक करेंगे। बट उससे पहले इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे बताया गया है कैसे स्टेप करना है आपको। द सेक्शन कंसिस्ट पर्सनल प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन एज ए मेंबर। दिस सेक्शन डील्स विद द डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड। सेकंड स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना है। एंड थर्ड में द सेक्शन डील्स विद पेमेंट। थर्ड में आपको 2000 का पेमेंट कर देना है। अब इंस्ट्रक्शन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी रखना है, आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले ये चीज़ें देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। आपको ये सारे पहले ही जेपीजी PDF फॉर्म जो भी बताया गया आपको अपने
लैपटॉप, डेस्कटॉप जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे आपके पास होना चाहिए। सो सबसे पहला कलर स्कैन आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। देन आपके पास एज प्रूफ का सर्टिफिकेट एंड लाइक 10th सर्टिफिकेट, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी आपका, ये सारे कलर स्कैन कॉपी होने चाहिए सेल्फ असिस्टेड। एंड आपका आगे बताऊंगा क्या करना है। द कलर स्कैन कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ड्यूली असिस्टेड बाई अ कॉस्ट अकाउंटेंट हु इज़ अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। सो आपके जो भी 10th 12th और लाइक ग्रेजुएशन आप शो करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन, सीएमए का सारा सर्टिफिकेट, इंटर फाइनल का, फाउंडेशन जो भी है, इन सभी को आपको एक मेंबर से साइन करवाना होगा जो मेंबर है सीएमए का, या फिर कोई गेजेटेड ऑफिसर से, यानी आप या तो सीएमए मेंबर से करा सकते हैं या फिर किसी गेजेटेड ऑफिसर से करा सकते हैं इन सारे सर्टिफिकेट को। कलर स्कैन सिग्नेचर, यानी फोटो एंड सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे साइज सब कुछ बता दिया गया है किस साइज का होना चाहिए। द टोटल साइज ऑफ फाइल शुड नॉट एक्सीड 2 MB। सो जो टोटल होगा साइज ये सभी का मिला के 2 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और आपको ये अगेन बता देता हूँ, कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर आप गजेटेड ऑफिसर से अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है सेल्फ मतलब साइन करवा सकते हैं। प्लीज़ नोट दैट द ऑनलाइन एप्लीकेशन यू हैव टू मेक पेमेंट ऑनलाइन ओनली। सो ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है। अब ये सारी आपके जब ये 4 पॉइंट जो मैंने बताए, फ़ोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट एज का, ये हो जाता है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते ही आपको एक पेज ओपन होगा ये, जहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो है उसको यहाँ पे इंसर्ट करके एंटर कर देना है। ऑटोमेटिक आपकी डिटेल्स आ जाएगा। अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अभी मैं जैसे यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालूंगा तो वो ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, क्योंकि मैं मेंबरशिप मैंने ले रखा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंबर लिख के आएगा। तो मैं नेक्स्ट प्रोसेस पे नहीं जा सकता जब तक यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा। तो उसके बाद आपको एज, यहाँ पे देखिए एड्रेस डिटेल डालना है। एक्सपीरियंस, आपने जो 3 इयर्स का ट्रेनिंग दिखा रहे हैं या फिर आपने 3 इयर्स का एक्सपीरियंस कहीं पे वर्क किया है तो वो भी दोनों ही काउंट होगा, जैसा मैंने पहले ही बताया। तो आपके पास 3 इयर्स का ट्रेनिंग या फिर एक्सपीरियंस दोनों मिला के भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सारी डिटेल यहाँ पे देना है कि 3 साल आपका कैसे कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे अटैचमेंट करना है, सारे डॉक्यूमेंट जो बताया मैंने नोट्स में वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे एक एक करके अटैच कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन पे जाना है। पेमेंट ऑप्शन पे आपको अपना एप्लीकेशन फीस पे कर देना है। जैसे ही आप पे कर देंगे आपके पास एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आ जाएगा, मैसेज और मेल भी आ जाएगा कि आपने इनरोलमेंट कर दिया है। और ये कम से कम 15 से 20 दिन और 1 महीने का टाइम लगता है आपके पास मेंबरशिप आने में। वो सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे आपके, उसके बाद आपको एक मेंबरशिप नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक किट भेजा जाएगा जिसमें आपका एक बैज होगा सीएमए का, एक टाई होगा और एक रूल्स का जो ICWA रूल्स 9 है 1959 का, वो बुक मिल जाएगी। तो ये सारी आपको होम जो एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स है फ्रेंड्स। सो जैसा कि आपने देखा क्या प्रोसेस है इसे अप्लाई करने के लिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो आई होप आपको ये सारी क्लियर हो गया होगा कौन सीएम में लगा सकता है नाम के आगे और कौन एलिजिबल नहीं है नाम के आगे सीएमए लगाने के लिए, और क्या प्रोसेस है और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कैसे कैसे ट्रेनिंग, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग है, कुछ भी है, 3 साल का फाइनेंस बैकग्राउंड में ट्रेनिंग एक्सपीरियंस दोनों में से कुछ भी है, आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए, उसे भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी।